मैजिकल जायंट सुपर पटाखा बाइक। एक दिन रात को मनोज नाम का लड़का काम से घर लौट रहा होता है। तभी वहीं पर वो अचानक देखता है कि एक जादूगर कहीं से आ जाता है और जमीन पर उतरता है। उसके हाथ में एक बक्सा होता है। वहीं वो जादूगर, इस बक्से में जो गुप्त चीज है मैं इसे यहीं पर ही छुपा देता हूँ, यहाँ पर वो राक्षस कभी नहीं आ पाएगा। वो जादूगर जिस राक्षस के बारे में बात कर रहा था वो राक्षस भी वहीं पर प्रकट हो जाता है। वहीं वो राक्षस, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे अपना ये बक्सा दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं यहीं पर ही नष्ट कर दूंगा। इस बक्से में जो अद्भुत चीज है वो अब मेरी है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। वैसे जादूगर जब उसे वो बक्सा नहीं देता तो राक्षस उस जादूगर को वहीं पर ही राख में बदल देता है। मनोज ये देखकर बहुत डर जाता है। तो मनोज, आखिर ऐसा क्या है इस बक्से में जिसके लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे थे? मुझे जल्दी से इस बक्से को चुराना होगा। बाद में उस राक्षस को वहीं पर ही नींद आ जाती है और वो बक्सा वहीं पर ही पड़ा होता है। मनोज तुरंत भागकर वहां पर जाता है और उसे उठाकर वहां से भाग जाता है। उस राक्षस को पता भी नहीं चलता और मनोज उस बक्से को चोरी करके एक जंगल में पहुंच जाता है। वहीं मनोज, जल्दी से इसे खोल लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो राक्षस यहाँ पर भी आ जाए और मेरा भी काम तमाम कर दे। वहाँ दूसरी तरफ वो राक्षस भी उठ जाता है और देखता है कि वो बक्सा वहाँ पर नहीं होता। जिसने भी इस बक्से को चुराया होगा उसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा। और उस बक्से को ढूंढने लग जाता है। वहाँ मनोज उस बक्से में से वो अद्भुत चीज निकाल लेता है। ये है वो अद्भुत चीज जिसके लिए वो जादूगर और राक्षस आपस में लड़ रहे थे। मनोज ये बातें कर ही रहा था कि वहीं वो राक्षस उस बक्से को ढूंढते ढूंढते मनोज के पास पहुंच जाता है। वो राक्षस ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। ए दुष्ट मानव, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई इस बक्से को चुराने की? ये एक बहुत ही शक्तिशाली छड़ी है, अगर इसे तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम वहीं पर ही भस्म हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर मैं इस छड़ी को वापस रखूंगा। कल दिवाली है और मुझे एक मैजिकल सुपर दिवाली पटाखा बाइक चाहिए। अगर मुझे वो चीज़ मिल जाए तो मैं इस छड़ी को रख दूंगा। तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो मानव, चुपचाप मुझे ये दे दो वरना तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सुनकर मनोज को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। अब तो मैं ये जादुई शक्तिशाली छड़ी को इस्तेमाल करके ही रहूंगा। मनोज उस छड़ी को उसी राक्षस पर इस्तेमाल करता है, लेकिन उस छड़ी का उस राक्षस पर कोई भी असर नहीं होता है। तो राक्षस, ये छड़ी मेरी है और ये मुझ पर क्यों हमला करेगी? मनोज के जिद करने की वजह से वो एक पुतले में बदल जाता है। वो राक्षस उसी मैजिकल सुपर दिवाली पटाखा बाइक को प्रकट करके, ए मानव, जादुई पटाखा बाइक तो तुम्हें मिल गया है, लेकिन इस जादुई पटाखा बाइक को तुम तभी चला सकते हो जब मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और उस बक्से को लेकर वहां से गायब हो जाता है। और वहां मनोज का पिता बहुत परेशान होता है। बहुत समय गुजर गया है लेकिन अभी तक मनोज घर क्यों नहीं लौटा है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मनोज का पिता उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाता है और वो मनोज को एक पुतले में देखकर, अरे ये कैसे हो सकता है? मनोज एक पुतले में कैसे बदल सकता है? वहीं मनोज, पिताजी, मेरी एक गलती की वजह से एक राक्षस ने मुझे ऐसे पुतले में बदल दिया क्योंकि मैंने उसकी एक जादुई शक्तिशाली छड़ी को चुराया था। बाद में वो राक्षस फिर से वहीं पर प्रकट होता है। ए मानव, तुमने मुझ पर हमला किया लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बुरा राक्षस नहीं हूँ। वैसे वो राक्षस उसे ठीक कर देता है। अगले दिन दिवाली होती है। मनोज उस बाइक पर बैठ जाता है। वो पटाखा बाइक खुद ही चलने लगती है। थोड़ा आगे जाते ही कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। वहीं पर वो मैजिकल सुपर पटाखा बाइक आकार में बहुत बड़ी बन जाती है और उसमें से बहुत सारे पटाखे निकलते हैं। डर के मारे वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। मैजिकल जायंट लाइन। बहुत दूर एक टापू पर बहुत सारे शेर रहते थे। उन सब का रंग एकदम सोने जैसा था। उन सब शेरों में से एक शेर उन सब से आकार में बहुत बड़ा था। वो बड़ा शेर उन शेरों का राजा था। एक गांव में मिश्रा नाम का एक आविष्कारक रहता था। मिश्रा की
उसके घर की ज़मीन के नीचे उसकी लैब थी। वो वहाँ हर दिन कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करता। कभी वो रोबोट डॉग बनाने की कोशिश करता और कभी वो कुछ नया प्रयोग कर रहा होता तो उसमें आग भी लग जाती। उस गांव में एक लालची बदमाश सेठ रहता था। सब उसे चंदू दादा कह के बुलाते थे। चंदू दादा गांव के रोड्स को ब्लॉक करके बैठ जाता। जब भी कोई उस रोड से गुजरता चंदू दादा उससे पैसे मांगता और पैसे लेने के बाद उसे जाने देता। एक बार एक आदमी अपनी बाइक पर उस रोड से गुजर रहा था तो आगे चंदू दादा और उसके गुंडे रोड ब्लॉक करके खड़े थे। जब वो बाइक वाला आदमी वहां पहुंचा तो चंदू दादा बोला, अरे ओ चल पैसे निकाल पहले, फिर इस रोड से जाने दूंगा। तो वो बाइक वाला आदमी बोला, सेठ जी मेरे पास बस थोड़े से ही पैसे हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लूँगा इन पैसों से। मैं अभी अपनी माँ की दवा लेने जा रहा हूँ, मुझे जाने दें। उस आदमी की बात सुनकर चंदू दादा बोला, इसकी बाइक भी छीन लो और इसे बताओ कि इसने किस आदमी से पंगा लिया है। जाओ इसे पीटो। उन गुंडों ने बाइक वाले आदमी को बहुत मारा। वहां गांव में मिश्रा एक नए उड़ाने वाले रोबोट का आविष्कार करता है और मिश्रा उस रोबोट के अंदर बैठ जाता है और उसे उड़ाने लगता है। उसे उड़ाते उड़ाते मिश्रा गांव से बहुत दूर निकल जाता है। जैसे ही मिश्रा थोड़ा आगे जाता है तो उसे वो सोने के शेरों वाला टापू नजर आता है। तो मिश्रा उस टापू को देख के सोचता है, अरे यहाँ इस टापू पर तो बहुत सारे शेर हैं और वो भी सोने के, और एक शेर तो आकार में बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि ये इन सब का राजा होगा। अच्छा मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कि ये शेर करीब से कैसे दिखते हैं। मिश्रा थोड़ा आगे जाके उन शेरों को देखने लगता है और सोचता है, मुझे इस जादुई टापू की बात को गुप्त रखना होगा। अगर किसी को भी इनका पता चल गया तो वो इनको पकड़ने आ जाएंगे। मिश्रा के रोबोट को हवा में उड़ते हुए वो बड़ा शेर देख लेता है और जैसे ही मिश्रा अपने रोबोट को उड़ाते हुए वापस गांव की तरफ जाने लगता है तो वो बड़ा शेर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। मिश्रा रोबोट को उड़ाते उड़ाते गांव पहुंच गया, लेकिन वो शेर उस वक्त मिश्रा के पीछे गांव के अंदर नहीं आया। लेकिन जैसे ही रात हुई वो शेर गांव के अंदर आ गया और गांव में घूमने लगा। उस शेर को गांव में घूमते हुए मिश्रा देख लेता है और सोचने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया। बड़े शेर को मैं अपने पीछे ले आया, इसे इसके टापू पर भेजना पड़ेगा वरना ये सबको इसका पता चल जाएगा। मुझे इस शेर को वापस भेजने के लिए कोई नया आविष्कार करना पड़ेगा। और वो चंदू दादा भी उस बड़े शेर को देख लेता है और अपने गुंडों से कहता है, सुनो मेरी बात, अगर हम इस बड़े सोने के शेर को पकड़ लें और बेच दें तो हम एकदम माला माल हो जाएंगे। तो वहाँ खड़ा एक गुंडा बोला, बॉस ये सोने का शेर जहाँ से आया है, अगर हम इस जगह का पता लगा लें तो हम इसके जैसे बहुत सारे शेर पकड़ सकते हैं वहाँ से। हाँ सही कह रहे हो तुम, हम इस शेर का पीछा करते हैं, ये हमें अपने ठिकाने तक ले जाएगा। वहाँ सुबह होने लगती है और मिश्रा अपना आविष्कार भी बना लेता है। मिश्रा ने एक छोटा मशीनी सोने का शेर बनाया होता है जो उस टापू के छोटे शेरों जैसा दिखता है। तो मिश्रा उस मशीनी शेर को स्टार्ट करके बोला, मैंने अब इसमें उस टापू का रास्ता डाल दिया है, अब बस मैं अपने इस कमाल के आविष्कार को उस बड़े शेर के सामने भेजना है, फिर वो मेरे मशीनी शेर का पीछा करने लगेंगे।
जैसे ही मेरा मशीनी शेर उस बड़े शेर के टापू पर ले जाएगा, उसके बाद दिखाएगा कमाल मेरा मशीनी शेर। वो बड़ा शेर मिश्रा के मशीनी शेर के पीछे पीछे चलने लगता है और चंदू दादा उस बड़े शेर का पीछा कर रहा होता है। ऐसे ही कुछ देर में वो उस टापू पर पहुंच जाते हैं। तो वहीं चंदू दादा के दिल में उन बहुत सारे सोने के शेरों को देखकर लालच आ जाता है। वो जैसे ही उस टापू पर आते हैं तो मिश्रा का मशीनी शेर चमकने लगता है और उसमें से कुछ चमकता हुआ निकलता है और सारे टापू के आसपास एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है और चंदू दादा और उसके गुंडे उस टापू के अंदर कैद होकर रह जाते हैं।